अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ मैं अस्कर और मेरे साथ हैं जनाबे अली हैदर। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह का, अपनाए। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। यार बहुत सारे लोग आज एक इंक्वायरी कर रहे हैं और इंटरनेट जो है वो भरमार हुई है इस क्वेश्चन की कि ये पेजर्स क्या हैं। सही। पेजर्स क्या हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस थी, बाकी आपने पढ़ा हुआ है। आपने बताना है। कम्युनिकेशन डिवाइस थी और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मोबाइल का अर्ली ज़माना देखा हुआ है, अर्ली जो कहते हैं ना 90s में किसी के पास फ़ोन था अगर, तो हमारे पास सोनी एरिक्सन के बड़े बड़े सेट आया करते थे। वो ग्रीन कलर की छोटी सी उनकी जो है वो स्क्रीन होती थी, उससे कॉल होती थी और उसमें SMS सेंड होता था। सही। तो वो जो SMS सेंड होता था ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस, वो जो शॉर्ट मैसेज सर्विस थी ना, अगर वो उस मोबाइल से कॉल निकाल दी जाए, कॉल की ऑप्शन निकाल दी जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि वो मोबाइल जो है वो बेसिकली एक पेजर था, जो एक छोटा सा मैसेज जो है वो किसी को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेजर की जो है वो अच्छी जो शक्ल थी वो मोबाइल है, आप ये कह लें। कम्युनिकेशन का वो जो वे था, जिस तरह आज हम देखते हैं ना टीवी LED वगैरह, तो इसकी जो बेस थी वो रेडियो था। तो इसी तरह मोबाइल की जो बेस थी ना, जो बहुत दूर लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने की, उसकी बेस एक पेजर था। तो ये पेजर्स क्या करते थे, इनकी कुछ क्वालिटीज ये थी कि एक तो कॉल का अजाब नहीं है कि आप आधे आधे घंटे की कॉल करें, वेरी शॉर्ट मैसेज कि जनाब आपने ये मैसेज। और आपको आज भी टॉम क्रूज की कितनी सारी मूवीज में ये पेजर का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज भी करता था। जी, डिस्पोज भी करता था, नजर आ जाएगा। सो दुनिया में अभी भी पेजर जो है वो राइज है, इनके सर्टन अपने बेनिफिट्स हैं। एक तो ये इसकी बैटरी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा। दूसरा, अगर आप हमें कोई नहीं करना अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप किसी से कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो आप आराम से पेजर रख सकते हैं, मैसेज आएगा, मैसेज का आप टाइप करके रिप्लाई कर दें। सही। तीसरा ये कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, इंटरनेट की इनको जरूरत नहीं होती। और चौथा ये कि जनाबे वाली, ये जो अगर जो वन वे पेजर्स है ना, वो वन वे पेजर्स जो है वो आपके सिग्नल जो है वो किसी को ट्रांसमिट नहीं करते कि आप कहाँ से ये मैसेज देख रहे हैं। सो इसकी अपनी सीक्रेसी है, बहुत सारी एजेंसीज इसको इस्तेमाल करती हैं। वैसे इस वक्त जो ये गुफ्तगू वजह बनी इसलिए कि इंटरनेशनली एक वाकया हो गया। हाँ, इंटरनेशनली एक वाकया हो गया जिसमें फिर लोग इस बात से परेशान हो गए कि अगर पेजर्स के साथ इस तरह का कोई मामला हो सकता है, तो ये जो हमारे पास फोन्स हैं, तो क्या ये भी किसी दिन जो है वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं? आप वाला तो कर ही सकता है, प्लीज ये। हाँ, मेरे वाला तो कर ही सकता है। सो कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली इनका सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के कंट्रोल में। जब हम अक्सर देखते हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, तो एक मैसेज आता है कि जी आपका फोन अपडेट करना है, तो ये किसी ना किसी के तो कंट्रोल में है जी। लेकिन जाहिर है वो कंट्रोल किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही चल रहा होगा, वरना कैसे दुनिया में ये राइज हो सकता है। अच्छा, वैसे ये देखें ना, अब दुनिया जो है वो चेंज हो गई है, और जिस तरह पहले बैटलफील्ड के लिए जरूरी था कि अब अच्छे घोड़े हों, तलवार वाले बंदे हों, अब वो चेंज होता जा रहा है। और अब ये जो वाकया पेश आया है, इसने ना बिल्कुल ही इंटायरली चेंज करके रख दिया। और अब जो आप वो वाली बात करेंगे इंटरनेट से, जैसे अभी इसमें ना बरतानिया किसी मुल्क के अंदर ऐसे हुआ कि एक बंदे ने राइड बुक करवाई अपनी मतलब मिसेज के फोन से, और नेक्स्ट डे फिर अपने फोन से करा ली, लेकिन उनको भी मैसेज आता रहा, और आखिरकार उनकी मिसेज को पता चल गया कि वो कहाँ जाते हैं। और जब पता चल गया कहाँ जाते हैं, तो फिर वो भी पहुंच गई, और फिर आप भी नतीजे पहुंच गए होंगे क्या निकला उस वक्त। और इसी तरह जो ये है वो बच्चर जाती, उन्होंने ना 100 लफ्ज़ों की जो कहानी जंग में लिखते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आपके पास हर बंदे का नॉलेज आया कैसे पता चलता है? तो वो कहते हैं मैंने ना सेंसर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा जी किसमें सेंसर लगाया? उन्होंने कहा जो टीवी फरोख्त था ना उसमें मेरा सेंसर होता है, और जब आप उसको स्टैंड बाय पे रखते हैं वो रिकॉर्ड करता रहता है। सही। सो हम जो बात करते हैं कि जिस तरह के हम ऐप्स यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि जी एंड टू एंड ये जो है ना बिल्कुल सिक्योर है। हाँ जी, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है जी। आपके मैसेज आप हमारे सिवा किसी के पास नहीं जा रहा, हमारे सिवा कोई नहीं पढ़ सकता। तो माइट भी 20 साल बाद, 40 साल बाद या 10 दिन बाद अगर वो एक्सपोज कर दें तो सारी एक्सपोज हो जाएंगे। उफ सर, उफ। तो इस वक्त जो मामला है, ये भी पता चल जाएगा कि आप अगर छुट्टी मांगी और मैं आगे से क्या सोचता हूँ और क्या लिखता हूँ, और फिर टाइप नहीं कर पाता, सेंड नहीं कर पाता, ये सारी सेंड करके मतलब भेज के वापस डिलीट कर देता है ना बंदा, डिलीट फॉर ऑल, वो कोई पढ़े बगैर ही लोगों को पता चल रहा है। तो ये पता चलेगा, ये डाटा ना जी सर, ये पावर ऑफ डाटा सर, किसी ना किसी दिन ये सेल होगा।
जी, ये जी। सेल होगा दुनिया में कि जनाब आपको पाकिस्तान के 18 साल से 25 साल के लड़कों का डाटा अगर चाहिए तो बताएं, इतने में मिल जाएगा। जी। ये जो लीक्स आती हैं दुनिया में, ये क्या होती हैं? ये वही चीज लीक्स होती हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो आज अगर कोई चीज अच्छा, इसमें और वैसे ये भी देखिए डाटा सेल हो भी रहा है पहले ही, जैसे बैंक से इंश्योरेंस कंपनी पूछ लेते हैं कौन से मतलब एजेड जी। हैं और कितने पैसे वाले हैं, फिर उनको वो अप्रोच कर लेते हैं कि सर मतलब गाड़ी बेचनी है, इंश्योरेंस करवा लें या कुछ भी ऐसा। जी तो ऐसे ये चल रहा है। तो ये जो आज हम जिस डिस्कशन कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये हमारे सोचने की चीज है कि अगर दुनिया में कोई हादसा सानेहा पेजर्स के साथ हो सकता है जी, तो जो उसकी- इंटरनेट से दूर दूर जी है। हाँ। और उसकी मॉडर्न फॉर्म जो इंटरनेट के साथ है, ये तो हमारी पॉकेट्स में पड़े पड़े आप कह ले, वो कहते हैं ना टिकिंग बॉम्ब है ये। जी, जी। टिकिंग बॉम्ब है। तो कोशिश करेंगे इसको रात को अपने करीब ना रख के सोए। मैं तो डर गया हूँ कल से, मैंने तो इसको कमरे से बाहर रख के सोना है, लेकिन नहीं, कमरे से बाहर रख के ना सोए, किसी ने पढ़ लिया तो फिर कोई नहीं, वो खैर है। अच्छा? इसकी कोई ऐसा डाटा डिलीट कर दिया, टाइम सर कर रहा है। हाँ जी, डिलीट सही। टाइम सर। सो घबराने की जरूरत नहीं है। सही। जो हो गया वो हो गया। सो ये पेजर्स का जो भी इशू हुआ है, दुनिया बड़ी जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी बना लेगी और पॉलिसी बनाने के बाद इसको सेफ करने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है ना जी, ये तो अब हर घर में 10-10 5-5 लोगों के पास है। तो अगर किसी दिन किसी कंपनी ने ये सोचा कि मैं अपने नए लॉन्च कर रही हूँ, ये सारे तो भ्रष्ट कर दो, और उसने भ्रष्ट कर दिए, तो बड़ा कुछ भ्रष्ट होगा। तो इसलिए फिर कहना का मकसद ये है कि ये सेफ की तरफ लेके जाना चाहिए ऐसी चीजों को। ये इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि इंसानों। और वो जो वीडियोस आई हैं वो इतनी परेशान कुन है कि कुछ लोग एक सब्जी के ठेले पे कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, दे जस्ट गॉट फेंटेड, उनकी पॉकेट में पड़ा पेजर जो है वो ब्लास्ट कर गया। और इसी तरह कुछ लोग जो है वो किसी जगह इकट्ठे बैठे खाना खा रहे हैं और एक बंदा जो है उसका पेजर फटा और वो सारे जख्मी हो गए। सो पहले तो ये कहते थे कि यार ये बड़ी छोटी सी चीज है, ये कैसे, हाउ जी सर, ये बैटरी असल में जो है वो बैटरी ही पावर है। जिस तरह आपका रिमोट का सेल है वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो ब्रस्ट होता है तो वो अच्छे खासे इंसान अब ऐसी बैटरी है जो 1 महीने तक अपने आप को संभाल सकती है। तो अब देखें ना उसके अंदर कितनी पावर जमा हो सकती है। तो ये जो हम कहते हैं ना यार मोबाइल दी बैटरी ऐसी होनी चाहिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10000 mAh ਦੀ बैटरी होवे कि जनाब 20000 mAh ਦੀ बैटरी होवे कि जनाब वो। इसी तरह हमारे एक दोस्त है, उनका जो है ना पावर बैंक उनकी गाड़ी में ब्रस्ट हुआ था। अच्छा। और वो जो गाड़ी में ब्रस्ट हुआ था ना पावर बैंक 10,000 mAh का था शायद, वो उसकी गाड़ी के सारे शीशे अच्छा उसने ब्रस्ट कर दिए। इवन डैशबोर्ड जो है उसको भी उसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया कि वो दोबारा लग नहीं सकता था, वो गर्मी की वजह से उसमें पड़ा। सो ये बैटरी जो है ये बड़ी पावरफुल चीज है जी। मैं ये कहता हूँ जैसे टेस्ला की गाड़ियां अब वो भी प्रोग्राम्ड होंगी और पुलिस को पता चल जाए कि इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, वो जहां मर्जी मोड़े टेस्ला की गाड़ी उसको पुलिस स्टेशन के बाहर हमारे पास ले आएगी। सो आप अपने आप को जितना टेक्नोलॉजी के हवाले करते जाएंगे ना, आप उसके मोहताज भी होते जाएंगे। यस ऐसे ही। वो देखे ना हमारे घरों में जो फोन हुआ करते थे वायर वाले फोन, उनमें कोई बैटरी नहीं थी, वो तार के साथ चलता था जी। कभी नहीं किसी ने सोचा यार वो ब्रस्ट हो गए। लेकिन ये फोन जो है ये तो वायरिंग, आपको पता ना वायर के साथ चार्ज होते होते कितने सारे ब्रस्ट हुए हुए हैं। सो ऐसे वाकयात तो हमें आए दिन देखने और ये भी आप देखें वो कहते हैं कि जो जब से टावर्स है ना जो मोबाइल फोन के, इससे ये हो गया कि वहां पे जो शहद की मक्खियां होती है उनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो वहां से दूर चली जाती हैं। तो ये जाहिर है इसके हर तरह के इफेक्ट्स हैं, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट तो बहुत ज्यादा जी। कम्युनिकेशन का दौर है, इसके बगैर रह भी नहीं सकते, आपको पता ही है। पूछना अच्छा, जितनी कम्युनिकेशन हमें रिक्वायर है ना उससे ज्यादा ही हमने इसको अपने सर पे सवार कर लिया। मैं सही आपको बता रहा हूँ, हमारी फैमिली के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। नए रिलेशनशिप भी तो बना रहा है वो आप नहीं मान रहे। अपना जी ख्याल रखिएगा और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये पेजर वाला जो हादसा है ये तो बिल्कुल आप कह ले एक वार टाइप चीज ही है, वरना ऐसी कोई चीज नहीं है। सो आपके मुल्क में जो फोन है अभी तक वो सेफ है सारे। सही। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।